हिंद के हसान सुन्नियत की जान मुहाफिज़े ईमान मुतरज्जिमुल कुरआन। जिनका है हम सब पर एहसान, जिन्होंने बचाया है हमारा ईमान, जिन्हें हम सब कहते हैं बरेली के इमाम अहमद रज़ा खान। यूं मदसरा होते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये। इंसान नहीं इंसान ओ इंसान है ये, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है। ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। इमसाल इमाम इश्क व मोहब्बत का 105वां उर्स मनाया जाएगा। आज 105 साल का ज़माना गुजर गया, मगर क्या बात है, पूरी दुनिया में अहमद रज़ा का नाम भी मौजूद है, कारनामा भी मौजूद है। दुनिया में शख्सियतें आती हैं चली जाती हैं, उन्हें एक तबका पहचानता है, उन्हें एक इलाका पहचानता है, उन्हें एक मुल्क में जाना जाता है। कोई अगर एक मुल्क की जरूरत है तो दूसरे मुल्क की नहीं है। किसी की जरूरत एक शोबे में है तो दूसरे शोबे में नहीं है। किसी की जरूरत एक इल्म के मैदान में है तो दूसरी जगह नहीं है। मगर वाह मेरे अहमद रज़ा, आपका आलम यह है कि आलिमों की जरूरत भी अहमद रज़ा है, खानकाहों की जरूरत भी अहमद रज़ा है, साइंसदानों की जरूरत भी अहमद रज़ा है, फलसफियों की जरूरत भी अहमद रज़ा है, इल्मे रियाजी के पढ़ने वालों की जरूरत भी अहमद रज़ा है। साहब, जब आप इसे पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे, तो आपको पता चलेगा अल्लाह अल्लाह मुहद्दिसीन की जरूरत भी अहमद रज़ा है, मुफस्सिरीन की जरूरत भी अहमद रज़ा है, इल्मे तौक़ीद के पढ़ने वालों की जरूरत भी अहमद रज़ा है। अहमद रज़ा कहाँ नहीं है? खानकाहों में जाओगे अहमद रज़ा मिलेंगे, दरसगाहों में जाओगे अहमद रज़ा मिलेंगे, मदरसों में जाओगे अहमद रज़ा मिलेंगे, शेरो सुखन के मैदान में जाओगे अहमद रज़ा मिलेंगे, इल्मे रियाजी के मैदान में जाओगे अहमद रज़ा मिलेंगे, इल्मे साइंस के मैदान में जाओगे अहमद रज़ा मिलेंगे, ज्योग्राफी के मैदान में कदम रखोगे अहमद रज़ा मिलेंगे। साहब, जहां जहां इल्म मिलेगा वहां वहां अहमद रज़ा मिलेंगे। और सिर्फ इल्म के मैदान में ही नहीं, शरीयत के मैदान में देखोगे तो भी अहमद रज़ा मिलेंगे, तरीकत के मैदान में देखोगे तो भी अहमद रज़ा मिलेंगे। यही वजह है शायरों की ज़बान पर अहमद रज़ा है, खतीबों की ज़बान पर अहमद रज़ा है, मुहद्दिसीन की ज़बान पर अहमद रज़ा है, मुफस्सिरीन की ज़बान पर अहमद रज़ा है, डॉक्टरों की ज़बान पर अहमद रज़ा है, पीरों की ज़बान पर अहमद रज़ा है। बल्कि हज़रत अल्लामा मग़रिबी अलैहि रहमा व रिज़वान मक्के की सरज़मी पर कहते हैं कि अगर हमें किसी के बारे में जानना होता कि ये बदअकीदा है या खुश अकीदा है, तो हम उसके लिए बड़ा आसान तराजू रखते थे, बस उससे इतना पूछते थे कि अहमद रज़ा के बारे में तेरा क्या ख्याल है। अगर मुस्कुरा दे तो हम जान जाते थे ये खुश अकीदा है, अगर चेहरा उतर जाए तो हम जान जाते थे कि ये बदअकीदा है। तभी तो साहब कहा मेरे इमाम ने, लेहद में इश्क के रूखे शह का दाग लेकर चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेकर चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेकर चले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। है ना, खतीबुल मुल्क नहीं, खतीब आलम हजरत अल्लामा अबुल हक्कानी साहब का वो शेर मुझे बार बार याद आता है, क्योंकि मैंने बहुत सफ़र किया है उनके साथ। दिल्ली में एक बार पुलिस वाले मेरे पीछे पड़ गए, मेरी तकरीर हो रही थी 3 तलाक और मीडिया पर, तो पुलिस वालों ने आकर के धावा बोल दिया। हजरत ने कहा घबराना नहीं, तुमको हम लोग छोड़ेंगे नहीं, अगर तू जेल जाएगा तो हम लोग भी चलेंगे। उसमें मेरा मौजू था कि तुम डिबेट के लिए भारत के जाहिलों को क्यों बुलाते हो, हिम्मत है तो एक बार अहमद रज़ा के शहजादे को बुला करके
इसको साहब ये भारत की। तो इंशाअल्लाह अगर मेरा मूड बन गया, और मेरा नहीं आप हजरात का मूड बन गया, तो फकीर गुफ्तगू करेगा। आज के इस दौर में भी साइंसदान की जरूरत है अहमद रजा, हर फकीह की जरूरत है अहमद रजा, हर मुफस्सिर की जरूरत है अहमद रजा, हर मुक़ल्लिद की जरूरत है अहमद रजा। अहमद रजा कहाँ नहीं है, ईमानदारी से बताइएगा। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, जब नबी को अपनी तरह कहा गया, जवाब कौन दे रहा है? जब औलियाए कराम को बेसरोपा कहा गया, जवाब कौन दे रहा है? जब बुजुर्गों की अजमत पर हमला हुआ, जवाब कौन दे रहा है? बुरा मत मानिएगा साहब, आपसे मैं पूछना चाहता हूं, जब अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस्लामियात के नजरिए पर साइंस के जरिए हमला किया, तो साहब नदवा के मौलवी खामोश थे, साहब देवबंद के मौलवी खामोश थे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर खामोश थे। जब ये सारे दुनिया के साइंसदान पढ़ने वाले मुस्लिम साइंसदानों की जबान खामोश थी, तो बरेली की टूटी हुई चटाई पे बैठकर तन्हा अल्बर्ट आइंस्टाइन को नबी का एक आशिक जवाब दे रहा है और किताब लिखता है अल फौजुल मुबीन दर रद्दे हरकते जमीन। ऐ अल्बर्ट आइंस्टाइन, तू कहता है जमीन घूमती है, और नबी का गुलाम कहता है जमीन नहीं घूमती, आसमान नहीं घूमता, जमीन अपनी जगह ठहरी है, सूरज और चांद उसके गिर्द घूम रहे हैं। आला हजरत ने कई सौ दलीलें दी और किताब का नाम रखा अल फौजुल मुबीन दर रद्दे हरकते जमीन। अब मुझे ठहर कर कहने दीजिए, जब अंग्रेजों का हमला हुआ, अहमद रजा जवाब दे रहे हैं। जब आर्या समाज का हमला हुआ, अहमद रजा जवाब दे रहे हैं। जब शुद्धिकरण का हमला हुआ, अहमद रजा जवाब दे रहे हैं। जब नबी को अपनी तरह कहा गया, अहमद रजा जवाब दे रहे हैं। अरब की सरजमी है और अरब के मुकद्दस आलिमों से वहां के बदअकीदों ने कहा, अगर नबी को इल्मे गैब है तो आप जवाब दीजिए, दलाइल पेश कीजिए। पता चला बरेली से अहमद रजा, इंडिया से अहमद रजा तशरीफ लाए हैं। साहब मक्के के सबसे बड़े आलिम दीन आला हजरत की बारगाह में आते हैं। अहमद रजा, हमें इसका जवाब चाहिए, बादशाह के दरबार में इसका जवाब पेश करना है। अहमद रजा, मगर जल्दी नहीं चाहिए, हमें 2 दिन की मोहलत है। आप इसके ऐसा जवाब लिखें ताकि उन दंदा शिकन जवाब हो जाए। आला हजरत कहते हैं तबीयत नासाज है, मगर कहते हैं नबी के इश्क की बात है, मुस्तफा के नामूस की बात है, तो अहमद रजा लिखने को भी तैयार है, अहमद रजा बोलने को भी तैयार है। अल्लाह अल्लाह, मेरा अहमद रजा साहब कलम लेता, मेरा अहमद रजा दवात और रोशनाई लेता है, कागजात को लेता है और काबे के सामने बैठता है। कुछ बदअकीदे कहते हैं अहमद रजा मदीने वाले हैं और हम मक्के वाले हैं, ये तुम्हारी भूल है। अहमद रजा तो वो है कि तुम्हारी लाइब्रेरी में मक्के के नाम से कितनी किताबें मौजूद हैं, लेकिन आओ अहमद रजा की बारगाह में एतराज मदीने वाले पे किया जा रहा है और जवाब काबे के सामने 8.5 घंटे में बैठकर एक मोटी किताब लिखते हैं अद-दौलतुल मकिया बिल माद्दतिल गैबिया। अब आप इसका तस्वुर भी कर सकते हैं, अहमद रजा है। अल्लाह अल्लाह, जब फिक्र पे हमला हो अहमद रजा जवाब दे। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, हर दौर की जरूरत है अहमद रजा, इस दौर की जरूरत है अहमद रजा। आज कुछ लोग अपनी निगाहों में असबियत का ऐनक लगाए हैं, इसलिए आला हजरत पर एतराज करते हैं। लेकिन मैं उनके ज़हन को झिझोर करके कहना चाहूँगा, साहब पूरी दुनिया में आप अपने इन बच्चों से पूछिएगा, इन बच्चों से को साइंस की दुनिया में क्या पढ़ाया जाता है? ज़मीन घूमती है, सूरज और चांद ठहरे हुए हैं, मगर कुरान कहता है नहीं नहीं, याद रखना कुरान का फैसला ये नहीं है, बल्कि कुरान का फैसला ये है, इन्नल्लाह यमसुकुस समावाति वल अर्द, बेशक अल्लाह ने जमीन और आसमान को ठहरा दिया है, वश्शम्सु वल कमरु बेहुस्बान, और अल्लाह ने सूरज और चांद को चला दिया है। जब अल्बर्ट आइंस्टाइन ने पटना के एक अखबार में चैलेंज किया था और पटना के अखबार में उसने कहा था कि सुनो, अभी बहुत अनकरीब दिसंबर का महीना आएगा, सूरज चांद से टकरा जाएगा, चांद सूरज से टकरा जाएगा, तारे सितारे से टकरा जाएंगे। अब
साहब सारे का कुफारों मुशरिकीन में खलबली मच गई और मुसलमानों में भी खलबली मच गई। उस वक्त आला हजरत के इल्मी फैजान के शहकार आले रसूल हजरत अल्लामा सैयद जफरुद्दीन मलिकुल उलमा अल्लामा जफरुद्दीन बिहारी अली रहमा व रिजवान शमसुल हुदा मदरसा बोर्ड के प्रिंसिपल थे। अल्लाह अल्लाह उन्होंने आला हजरत को इस बात से आगाह किया, हुजूर एक साइंसदान है जो लोगों को गुमराह कर रहा है, चैलेंज कर रहा है। आला हजरत ने उसका जवाब लिखा, कहा ये लोगों अपने आमाल की फिक्र करो, जिस सूरज और चांद को खुदा ने चला दिया है दुनिया की कोई ताकत उसे टकरा नहीं सकती है, उसे टकरा नहीं सकती है। हजरात मैं आपसे कहना चाहूंगा ये आला हजरत है। आप पूछिए इस दौर में आज साइंसदानों को हवाले की जरूरत है, अहमद रजा को पढ़ रहे हैं। आपने हजरत आला हजरत के रूहानी बेटे हजरत अल्लामा हशमत अली खान अली रहमा और रिजवान हुजूर शेरे बेशय अहले सुन्नत का नाम सुना होगा। हुजूर शेरे बेशय अहले सुन्नत फरमाते हैं मैं देवबंदियों के मदरसे में पढ़ता था और हमारे जो असातिज़ा थे जब उन्हें फतावे में जुजिया लिखने की जरूरत पड़ती तो आला हजरत की किताबों का सहारा लेते। मैं उनसे पूछता आप लोग तो अहमद रजा को गालियां देते हैं मगर उनकी किताब से हवाला क्यों लेते हैं? कहा अहमद रजा जो कुछ भी है मगर जितना इल्म उनके पास है उतना इल्म हमारे पास नहीं है। अहमद रजा सिर्फ नबी के इश्क के बिना पर हमें गुमराह कहते हैं, हमें बद अकीदा कहते हैं, हमें बदमज़हब कहते हैं। जब मैंने अपने असातिज़ा की इन बातों को सुना तो हमारे दिल में शौक हुआ कि जब हमारे असातिज़ा जिनके इल्म का लोहा मान ले क्यों नहीं हम उनके मकतब और उनकी दरसगाह में जाकर पढ़ने के लिए चल पड़े। साहब हुजूर शेरे बेशय अहले सुन्नत है, अल्लाह अल्लाह साहब वहां से रवाना होते हैं, यहाँ तशरीफ लाते हैं। जब बरेली शरीफ में पहुंचते हैं पढ़ने के लिए आला हजरत ने पूछा कहिए जनाब आप लोगों का इधर आना कैसे हुआ? कहा हुजूर हम पढ़ते वहां जरूर है मगर आपके इल्म का चर्चा सिर्फ बरेली में नहीं है, आपके इल्म का चर्चा सिर्फ आपके मानने वालों के दरमियान नहीं है। अहमद रजा तुम इतने बड़े इल्म वाले हो कि तेरे इल्म का चर्चा सहारनपुर में भी है, तेरे इल्म का चर्चा देवबंद की दरसगाह में भी है, इसलिए हम आपसे इल्मी फैजान लेने के लिए आए हैं। आला हजरत का अखलाक ये था जो एक बार उनसे मिलता उन्हीं का हो जाता, जो उनके करीब बैठता उन्हीं का हो जाता। हुजूर शेरे बेशय अहले सुन्नत सिर्फ पढ़े नहीं बल्कि हुजूर शेरे बेशय अहले सुन्नत को आला हजरत ने वक्त का सबसे बड़ा मुनासिर बना दिया, वक्त का सबसे बड़ा मुनासिर बना दिया। इतने बड़े मुनासिर बने हुजूर शेरे बेशय अहले सुन्नत, इतने बड़े मुनासिर बने कि अल्लाह अल्लाह आला हजरत की किताब हुस्सामुल हरमैन साहब और उसके अलावा देवबंदियों की जितनी किताबें थी जिनमें उन्होंने गुस्ताखियां की थी सारी किताबों को वो जमा करते और स्टेज लगता और किताबों से कहते माशअल्लाह ये देवबंदियों का अकीदा है, अल्लाह झूठ बोल सकता है, ये देवबंदियों का अकीदा है। नबी का इल्म नबी को माशअल्लाह इल्मे गैब नहीं है। हमारा अकीदा दो है, हमारा अकीदा ये है आपको जानना बहुत जरूरी है। इल्मे गैब की दो किस्में हैं, एक है इल्मे गैब जाती और एक है इल्मे गैब अताई। इल्मे गैब जाती सिर्फ खुदा को है और हुजूर को रब की अता से इल्मे गैब है, हुजूर को रब की अता से इल्मे गैब है। आपको ये जानना बहुत जरूरी है वरना ऐसा ना हो कि हम जाने बगैर चले जाएं। साहब अब सुनिएगा, नबी को खुदा ने इल्मे गैब अता किया, अगर इल्मे गैब ना होता तो नबी कैसे बताते? आका करीम ने बताया एक जमाना आएगा माँ बांदी अपने आका को जन्म देगी, एक जमाना आएगा शराब पीना आम हो जाएगा, एक जमाना आएगा नाच गाने बजाने की कसरत होगी, एक जमाना आएगा लोग भाई बहन माँ बाप को छोड़कर दोस्तों से प्यार करेंगे, एक जमाना ऐसा आएगा शराब को पानी की तरह पिया जाएगा। आए लोगों एक जमाना आएगा लोग समंदर के किनारे जाकर गुनाह करेंगे, जमीन गुनाहों से भर जाएगी। जब लोग समंदर के किनारों अय्याशियां और
और गुनाह करने लगेंगे, पार्कों में जाकर गुनाह करेंगे, गुनाह की महफिलें सजाएंगे, पूरी रात नाच गाने बाजे की महफिलें सजाएंगे, तो जमीन उनके गुनाहों से कांप जाएगी, जलजले आएंगे। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, साहब जलजला आ जा रहा है, खबर 1450 बरस पहले मुस्तफा दे रहे हैं। बेटा आज नाफरमान हो रहा है, खबर 1450 बरस पहले मुस्तफा दे रहे हैं। तभी तो मेरे इमाम ने कहा, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छिपा तुम पे करोड़ों। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब सुनिएगा, जानना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं आपसे कहूंगा फतावा रज़विया शरीफ को पढ़िए। अल्लाह अल्लाह, आप बुरा न मानिएगा, आप इल्मे ज्योग्राफी के जानकार हैं, फतावा रज़विया पढ़िए। आप इल्मे तारीख के जानकार हैं, फतावा रज़विया शरीफ पढ़िए। आपको साहब इस्लाह की जरूरत है, फतावा रज़विया शरीफ पढ़िए। बदअकीदों के बारे में आला हजरत ने क्या कहा, फतावा रज़विया शरीफ पढ़िए। मैं आपसे कहना चाहूंगा, मेरी कौम के शहजादे और शहजादियों, इल्म से करीब होइए, आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। एक जमाना इसी मुल्क में आया, ऐसा जमाना आया कि अंग्रेजों ने सोचा कि कुछ दाढ़ी टोपी वालों को खरीदा जाए और खरीद करके मुसलमानों के ईमान और अकीदे को खराब कर दिया जाए। साहब आज भी ये दौर चल रहा है, आप देखिएगा, मुसलमानों को खरीदने के लिए गली गली पार्टियां मौजूद है, गली गली दफ्तर मौजूद है। जब ये कौम बिकने पे लग जाए तो साहब फिर ईमान का क्या होगा। मगर मेरे इमाम ने कहा, मोमिन की शान ये नहीं है, मोमिन की शान ये है, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। अल्लाह अल्लाह, ये आला हजरत है, हुजूर शेरे बेशय अहले सुन्नत साहब जब बरेली से चले, लखनऊ होते हुए फैजाबाद तक उन्होंने लोगों को बताया बदअकीदों का अकीदा ये है। बताओ क्या माज़ल्लाह खुदा झूठ बोल सकता है? लोग कहते नहीं बोल सकता। कहा क्या अल्लाह ने नबी को कोई अख्तियार नहीं दिया है? साहब अख्तियार नहीं दिया होता तो कुरान में क्यों फरमाता, मा अताकुमुर रसूल फखुजू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। हुजूर जो दे उसे ले लो और हुजूर जिससे रोके उससे रुक जाओ। अब जरा पावर का आलम देखिए, अल्लाह ने अपने नबी को कितना अख्तियार दिया। आज साहब इसरो, आज हमारे यहाँ साहब इसरो से लेकर साइंस की दुनिया में हलचल मची हुई है। आज हर शख्स भारत में मुबारकबादी दे रहा है। आज लोग साहब चांद के ऊपर पहुंच गए हैं, तिरंगा लहरा रहे हैं। लेकिन आप पूछिए, आपसे मैं कहना चाहूंगा साहब, ये जितने लोग आज चांद पर गए हैं, 1450 बरस पहले अल्लाह ने कुरान में फरमाया, जिसकी खबर नबी ने दी। साहब लोग आज चांद पे जा रहे हैं। अमेरिका ने आज कदम रखा, चाइना ने आज कदम रखा, इंडिया ने आज कदम रखा। मगर कुरान में अल्लाह 1450 बरस पहले फरमा रहा है, वल कमरी इज्जत तसक लतरकबुन्ना तबकन अन तबक फमा लहुम ला युमिनून। कसम है उस चमकते चांद की, एक ऐसा जमाना आएगा लोग सवारी बनाएंगे और चांद के ऊपर चले जाएंगे। मगर रब का ऐलान देखे, फमा लहुम ला युमिनून, ओ चांद पे जाने वालों ईमान क्यों नहीं लाते हो? क्या कहा कुरान ने? कुरान ने साफ कह दिया कि कोई ईमान वाला चांद पर नहीं जाएगा। यही वजह है सुनीता विलियम ने जब जमीन पे कदम रखा, लोगों ने पूछा बताओ तुमने चांद पे अजूबा क्या देखा? कहा अब मुझसे पहले जितने साइंटिस्ट गए सब ने अपने नाम की निशानियां चांद के ऊपर रखी हैं, मगर एक इंसान ऐसा भी है जो चांद पे गया नहीं है मगर उसके उंगलियों की निशानी चांद के सीने में मौजूद है। कहा उस महान व्यक्ति का नाम क्या है? उस महान इंसान का नाम क्या है? कहा उस इंसान का नाम मुसलमानों के पैगंबर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। जब कुफारे मक्का ने उनसे कहा था कि अगर आप अल्लाह के रसूल हैं तो चांद के 2 टुकड़े कर दीजिए, उन्होंने इशारा किया और चांद के 2 टुकड़े हो गए। तभी तो बरेली से मेरे इमाम पुकार उठे, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख लें कुदरत रसूलुल्लाह। है
नजदीक देख लें कुदरत रसूलुल्लाह की। ये कौन बोल रहा है साहब? ये अकीदा और फिक्र कौन दे रहा है? ये अहमद रजा के दर से मिल रहा है। साहब याद रखें, आज किसी खानकाह में चादर पोशी नहीं होती, आज किसी का उर्स नहीं मनाया जाता, आज साहब किसी की मनकबत खानी नहीं होती, आज हम सलाम पढ़ने वाले नहीं होते, आज हमारे बाप दादा के इसाले सवाब की महफिलें नहीं सजती, आज हम मसाजिद में दुरूदो सलाम नहीं पढ़ते अगर बरेली के अहमद रजा का कलम नहीं उठाओ। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आला हजरत ने इसी पे कलम उठाया, नहीं है। आला हजरत से जो जो सवाल हुआ आप पूछते चले जाइए। आला हजरत से किसी ने पूछा, हुजूर बताएं बाल बढ़ाकर चोटी बनाना कैसा है? कहा मर्द के लिए औरत बनना नाजायज और औरत के लिए मर्द बनना नाजायज है। अब साहब याद रखिए, आला हजरत के किरदार का आलम यह था कि एक वक्त भी बेजमात नमाज नहीं पढ़ते थे और फर्ज नमाज कभी बगैर अमामा के नहीं पढ़ते थे। आला हजरत सरकार जब मदीने की बात आई और नबी के रोजे की बात आई तो लिखते हैं, पेशे नजर ओ नौबहार सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही तो इम्तिहान है। आज लोग हम पे हमला करते हैं, लेकिन आला हजरत से किसी ने पूछा, हुजूर क्या किसी इंसान को सजदा करना जायज है? कहा नहीं, सजदे तअब्बुदी कुफ्र है और सजदे तहियत इस्लाम में हराम है। यानी हम इबादत की नियत से किसी को सजदा करें तो कुफ्र हो जाएगा और अदबन सजदा करे तो ये हराम हो जाएगा। इस्लाम में मना है। कहा हुजूर मजार शरीफ पर कितनी चादर चढ़ाए? आला हजरत ने लिखा एक चादर चढ़ाओ। कितनी चादर? बेशक। जरा एक एक उंगलियां उठाकर बोल दीजिए, कितनी चादर? एक चादर चढ़ाओ। और आज एक मजार और 1 करोड़ चादर है ना, समझ रहे हैं? हुजूर मजार पर मेला लगाना कहा नाजायज, कव्वाली बजाना नाजायज, ढोल ताशा बजाना नाजायज, मर्द औरत को इख्तलात के साथ मेला लगाना नाजायज, औरतों का मजार पर जाना नाजायज। अब जिस आला हजरत ने इतनी इस्लाह की हो, आज हर मजार पे कोई कव्वाली करे तो लोग कहते हैं ये आला हजरत का मानने वाला है। इसका मतलब तुमने अहमद रजा को सही से पढ़ा नहीं है, इसका मतलब तुमने आला हजरत को सही से जाना नहीं है, तुम आज अंधी तकलीद कर रहे हो। तुम सही से पढ़ो आला हजरत ने क्या लिखा है। मजार शरीफ पर एक चादर चढ़ाओ ताकि पता चले ये अल्लाह के वलियों की कब्र है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, 1 करोड़ चादरें मजार पर मत चढ़ाइए, आप एक ही चादर चढ़ाइए, एक चादर चढ़ाइए ताकि पता चले ये अल्लाह के मुकद्दस वली की कब्र है। लोगों ने पूछा, हुजूर अगर ज्यादा चादर चढ़ गई तो? कहा उससे बेचकर गरीबों में सदका कर दो, उस बुजुर्ग के नाम पर गरीबों में बांट दो। अब मुझे ठहर कर कहने दो, ऐ मेरी कौम के लोगों, मत चढ़ाओ 5000 की चादरें, मत चढ़ाओ 6000 की चादरें, मत चढ़ाओ 1000 की चादरें, सिर्फ चादरों की ही मिन्नतें न मानो। याद रखना, अगर अजमेर शरीफ में तुम 5000 की कीमती चादरें चढ़ाते हो तो गरीब नवाज तुम्हारी चादर के मोहताज नहीं है, गरीब नवाज तुम्हारी गागल के मोहताज नहीं है, गरीब नवाज तुम्हारी कीमती चादर के मोहताज नहीं है। अगर मोहताज है तो मुझे बताओ। नहीं साहब, गरीब नवाज तुम्हारी चादर के मोहताज नहीं है, उनके खुदा ने उन्हें इतना नवाजा है, वो तुम्हारी चादर के क्या मोहताज होंगे। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने इतना नवाजा है, वो तुम्हारी चादर के क्या मोहताज होंगे। हम उनकी दुआओं के मोहताज हैं, हम उनकी मोहब्बत के मोहताज हैं, हम उनकी निस्बत के मोहताज है। इसलिए सुल्तान रजा कहना चाहेगा, याद रखना हमारे इन बुजुर्गों ने क्या कहा। आज साहब हमारे इन बुजुर्गों का मिशन था, अगर तुम सिर्फ चादरें चढ़ाओगे, गागरें चढ़ाओगे, सिर्फ अगरबत्ती और मोमबत्ती वाला बनोगे तो मजाविर, तो मज़ारों पर जाहिल मजाविर पैदा होंगे। मोमबत्ती बेचेंगे, अगरबत्ती बेचेंगे, करोड़ों का कारोबार होगा,
मोमबत्ती अगरबत्ती का कारोबार होगा, चादरें बेचने का कारोबार होगा। यही वजह है इन अल्लाह वालों ने मज़ारों की तामीरें बाद में की और दरसगाहों की तामीर पहले की है। यही वजह है मस्जिद नबवी शरीफ में, मस्जिद नबवी शरीफ की तामीर बाद में हुई है और सुफ़ा जैसे चबूतरे की तामीर पहले हुई है। सरकार गौसे आजम की खानकाह में चलो, दरसगाह पहले है, खानकाह बाद में है। गरीब नवाज की बारगाह में चलो, दरसगाह पहले है, खानकाह बाद में है। चलो साहब मैं कहना चाहूंगा, चलो बरेली शरीफ में दरसगाह पहले है, खानकाह बाद में है। चलो कछौचा शरीफ में दरसगाह पहले है, खानकाह बाद में है। चलो मुबारकपुर में दरसगाह पहले है, हाफिज मिल्लत की खानकाह बाद में है। चलो सुरकाही शरीफ में दरसगाह पहले है और खानकाह बाद में है। इन अल्लाह वालों ने दरसगाह को पहले कायम किया। वो जानते थे अगर हम मज़ारें बनवाते रहे और खूब चादरें चढ़ाते रहे तो फिर ये चादर बेचने वाले जाहिल मजाविर पैदा होंगे और आलिमों को गालियां देंगे। इसलिए इन्होंने दरसगाहें बनवाई ताकि दरसगाहों से जब आलिम पैदा होंगे तो चादरों की असमत की भी हिफाजत करेंगे और बुजुर्गों के मिशन की भी हिफाजत करेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे आला हजरत, खान वादे आला हजरत, हजरत अल्लामा सुल्तान रज़ा साहब क़िबला, पैगामे आला हजरत, गुलामाने आला हजरत, आशिकाने आला हजरत, फैजाने ताजुश शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा ये बताइए, आप लोगों की तबीयत लग रही है? बुरा नहीं ना लग रहा है? बोर नहीं ना हो रहे हैं आप लोग? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब सुनिए हजरात, मैं कहना चाहूँगा आला हजरत का मिशन क्या है। कव्वाली कराना आला हजरत का मिशन नहीं है, डांस कराना आला हजरत का मिशन नहीं है, ये लड़का लड़की का नचवाना और मेला लगवाना आला हजरत का मिशन नहीं है। ईमान की हिफाजत करना आला हजरत का मिशन है, बुजुर्गों से प्यार करना आला हजरत का मिशन है, खुदा की इबादत करना आला हजरत का मिशन है, लोगों को खुदा की बंदगी की दावत देना आला हजरत का मिशन है, कुरान की तालीम से लोगों को करीब करना आला हजरत का मिशन है, माँ बाप से प्यार का तरीका सिखलाना आला हजरत का मिशन है, शराब जना जुआ को हराम करार देना आला हजरत का मिशन है, जहेज से लोगों को रोकना आला हजरत का मिशन है। अल्लाह अल्लाह बद अकीदा और बद मजहबों से लोगों को बचाकर उनके ईमान की हिफाजत करना आला हजरत का मिशन है। तभी तो हम कहते हैं और जमाने को बताते हैं दुनिया वालों, याद रखना अगर आज मज़ारों पर उर्स होता है, चाहे किसी का भी उर्स हो, तो वहां दो फैजान बटता है, एक साहबे मज़ार का बटता है, दूसरा बरेली के अहमद रजा खान का बटता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, एहसाने आला हजरत, गुलामाने आला हजरत, नारे तकबीर। आला हजरत की बारगाह में कोई जाए और नमाजी नहीं हो। सुनिएगा, आला हजरत की बारगाह में कोई जाए और नमाजी ना हो, आला हजरत से प्यार करे और नबी की सुन्नत उसके चेहरे पे नहीं हो। आपने मुझसे पेशतर अल्लामा अब्दुल अल्लाम साहब क़िबला मिसबाही की तकरीर सुनी कि प्रोफेसर ज़ियाउद्दीन साहब जब आला हजरत की बारगाह में गए तो पहले कहना पड़ा आला हजरत से, हुजूर इनका वज़ाक़ता अंग्रेजी है, अगर इजाजत हो तो बुलाया जाए। सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, जानना बहुत जरूरी है। आज नहीं जानिएगा तो कब जानिएगा। आला हजरत ने लिखा ना, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं अपना हाथ ही खाली है, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं अपना हाथ ही खाली है। जब साहब इजाजत मिल गई और ये तशरीफ ले गए और जब आला हजरत के इल्मी कमाल को देखा, पूछा हुजूर जिस इल्म को मैंने जर्मन में पढ़ा था उसे आपने इंडिया में कैसे पढ़ लिया?
उसे आपने इंडिया में कैसे पढ़ लिया? कहा मैंने अपने वालिद से 4 उलूम पढ़े। जानते हैं कौन कौन? 4 उलूम पढ़े। इस मैं रियाजी में 4 उलूम, किसे? जोड़, घटाओ, गुना और भाग। अब इसे याद रखिएगा साहब, माइनस प्लस, जाहिर सी बात है आगे बढ़े, डिवाइड आगे बढ़े। आप देख ले साहब, ये 4 उलूम मैंने हासिल किए थे, बाकी कहा ये कुरान से सीखा है, नबी के फैजान से सीखा है, नबी के करम से सीखा है। अल्लाह अल्लाह क्या है आला हजरत, अल्लाह अल्लाह। जब पीर की निगाह पड़े तो पीर की नजर पड़ी तो पीर ने कहा हमारे मुरीद ने तो सारे रियासत को पहले अख्तियार कर लिया है। जब किसी प्रोफेसर की नजर पड़ी, उसने कहा अहमद रजा को इतना इल्म है कि हम इस मामले में तिफले मकतब है। अब आप जरा सा सोचे आला हजरत का मिशन क्या है और आला हजरत को मिला क्या है। प्रोफेसर ज़ियाउद्दीन साहब ने कहा हम सुनते थे कि अल्लाह लोगों को इल्म अता कर देता है जिसे इल्मे लदुन्नी कहते हैं, लेकिन मैंने सुना था आज बरेली में अहमद रजा के इल्म को देखकर जान लिया है। प्रोफेसर साहब जब गए तो उन्होंने कहा ए मालिको मौला, जब तू अहमद रजा को बरेली की टूटी हुई चटाई पे बैठाकर इतना इल्म दे सकता है तो इस ज़ियाउद्दीन को तूने जर्मन में इतना इल्म दिया, बड़े बड़े प्रोफेसरों की बारगाह में इतना इल्म दिया, ए मौला मुझसे तो तेरा रजा अच्छा है। इसलिए उन्होंने तौबा किया और कहा हुजूर आज से चेहरा भी आपकी तरह होगा और किरदार भी आपकी तरह होगा। उस दिन से ना नबी की सुन्नत छूटी है न कभी उनकी नमाज छूटी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर। अब इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, सुनिएगा, आज हमारी कौम की माँ बहनें साहब घर में मुसल्ला नहीं बिछेगा। आला हजरत सरकार फरमाते हैं औरत के लिए हुक्म ये है जितना ज्यादा घर के अंदर नमाज पढ़े उतना ही ज्यादा सवाब मिलेगा, जितने घर के अंदर रहे उतना ही ज्यादा सवाब मिलेगा। आज मेरी तकरीर के बाद ये मत कहना कि बरेलवी औरतों को मजार पे ले जाने का हुक्म देते हैं, नहीं। मेरे अहमद रजा ने कहा औरत जब घर से मजार की नियत से निकलती है और जब तक नहीं लौटती है अल्लाह और उसके फरिश्ते उस पे लानत भेजते हैं। इसलिए मेरी कौम की शहजादियों, चादर ही चढ़ाना है, चादर ही चढ़ाना है तो अपने शौहर से कहो जाओ जाओ और अल्लाह के वली की हजरत अल्लामा समरकंदी अलैहि रहमा की तुरबत पे चादर भी चढ़ा देना, फातिहा भी पढ़ लेना और अपने लिए भी दुआ करना और अपनी बीवी के लिए भी दुआ करना, अपनी बेटी के लिए भी दुआ करना, अपनी बहन के लिए भी दुआ करना। वो कहे तू चलो, कहा अगर जाने का हुक्म होता तो हजरत उमर मस्जिद में जाने से क्यों रोकते। इसलिए मैं कहना चाहूंगा मेरी कौम की बेटियों मजार पे न जाना, मेरी कौम की बेटियों घर से बाहर इस नियत से कदम न निकालना। याद रखना, मैं आपसे कहना चाहूंगा मत चढ़ाइए मज़ारों पर 5 करोड़ चादरें, 50 रुपए की फूल की चादर गरीब नवाज की तुरबत पर चढ़ाइए और 450 रुपया बचा कर लेकर के आइए और यहाँ आने के बाद रियाज खान कादरी साहब से मुलाकात कीजिए और इनका जो ट्रस्ट है ना, कारवाने मिल्लत, इससे अंजुमन कारवाने मिल्लत से कहिए हजरत हम तो वहां पे गए थे, जब 50 रुपए की चादर चढ़ाई है, ये 500 बचाया है, कारवाने मिल्लत में ले लीजिए। किसी गरीब की बेटी के लिए दुपट्टा खरीद दीजिएगा, किसी गरीब के पढ़ने के लिए कॉपी किताब और कलम खरीद दीजिएगा, कोई गरीब इंतकाल कर जाए तो उसके लिए कफन खरीद दीजिएगा। कसम खुदा की तुम्हारी चादर से जितनी गरीब नवाज खुश नहीं होंगे, उस
उससे ज्यादा उनके नाम पे गरीबों को पढ़ाओगे खुश हो जाएंगे, यतीमों को खिलाओगे खुश हो जाएंगे। आज सुन्नियों मैं आपसे कहना चाहूंगा, मेरा जुमला थोड़ा सख्त है मगर बुरा मत मानिएगा। आज सुन्नियों ने चादर को ही सब कुछ समझ लिया। मैं आपसे कहना चाहूंगा बेशक चादर चढ़ाइए, आप मेरी तकरीर को तोड़ मरोड़ कर पेश मत कीजिएगा, याद रखिए। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपने अपनी औलादों को चादरें चढ़ाना सिखा दिया मगर अपनी बेटियों को सर पे दुपट्टा ओढ़ना नहीं सिखलाए। आपने अपनी घर की औरतों को सरों पे दुपट्टा ओढ़ना नहीं सिखलाया। ऐ मेरी कौम की शहजादियों, तुम अगर जाना मज़ार पर तेरे लिए हराम है, लेकिन याद रखना नबी का रोज़ा ऐसा है जहां सबको जाने की इजाज़त है, लेकिन कभी जाना तो देखना। ऐ मेरी कौम की शहजादियों, तुझे पता है दुपट्टा ओढ़ने का तरीका? आला हजरत सरकार से किसी ने पूछा, हुजूर अगर औरत दुपट्टा ओढ़े और नमाज पढ़े और बाल की सियाही नजर आए तो क्या मसला है? तो आला हजरत फरमा हैं, बाल की सियाही नजर आए तो नमाज नहीं होगी। औरत को चाहिए इतना मोटा दुपट्टा ओढ़े कि बाल की सियाही नजर ना आए। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, जो इस्लाम तेरे बाल की सियाही किसी को दिखाना नहीं चाहता, वो तेरा हुस्न किसी को दिखाने की इजाजत कब देगा? वो तेरे हुस्न जमाल को किसी के सामने मुजाहरा करने की इजाजत कब देगा? इसलिए मेरी कौम की शहजादियों, कभी अपनी तस्वीर को फेसबुक पे अपलोड न करना, कभी अपनी तस्वीर को चैटिंग में न डालना, कभी अपनी तस्वीर को सोशल मीडिया पे न डालना, कभी अपनी तस्वीर को व्हाट्सएप की वादी में न डालना, बल्कि जमाने को बताना हम उस अहमद रजा के मानने वाले हैं जिस अहमद रजा ने बाल की सियाही दिखाने की इजाजत नहीं दी तो चेहरा दिखाने की इजाजत कब देगा? नारे रिसालत, पैगामे आला हजरत, आशिकाने आला हजरत, गुलामाने आला हजरत कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। याद रखिएगा साहब, ये आला हजरत है, हजरत अल्लामा हजरत साहब। कभी हजरत अल्लामा मुहद्दिस सुरती से किसी ने पूछा कि हुजूर आप तो मुरीद जिनसे हैं उनसे उतना प्यार नहीं करते जितनी मोहब्बत आप आला हजरत से करते हैं। कहा हाँ, पीर से मुरीद हुआ, अच्छा सिलसिला मिल गया, मगर अहमद रजा के करीब हुआ तो मुझे ईमान और अकीदा मिल गया। अभी आपने सरकार बाबू हुजूर की तकरीर में सुना कि अहमद रजा का मसलक कोई नया मसलक नहीं है। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, आज जमाने में एतराज हो रहा है, मसलके आला हजरत किसे कहते हैं? व्हाट इज मसलके आला हजरत? मसलके आला हजरत क्या है? मैं कहना चाहूंगा, मसलके आला हजरत पूछते हो तो मैं तुझे बताऊंगा, करबला में जो मसलक इमाम हुसैन का है, इंडिया में वही मसलक बरेली के अहमद रजा का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर। इंडिया में वही मसलक इमाम अहमद रजा का है। साहब मालूम है आपको, यजीदियों ने बहुत कोशिश की, हुसैन दौलत चाहिए ले लीजिए, हुकूमत चाहिए ले लीजिए, तख्तो ताज चाहिए ले लीजिए। इमाम हुसैन ने कहा, यजीदियों हमें तख्त नहीं, हमें रसूलुल्लाह की शरीयत चाहिए, हमें रसूलुल्लाह का दीन चाहिए, हमें मजहब इस्लाम की हक्कानियत चाहिए। जो इस्लाम के खिलाफ होगा वो हमारा नहीं होगा, जो नबी के उसूल के खिलाफ होगा वो हमारा नहीं होगा। साहब इमाम हुसैन ने करबला में जान कुर्बान कर दी, मगर यजीदियों से समझौता नहीं किया, इसलिए कि यजीद अपनी तबीयत के मुताबिक जीना चाहते थे। यजीद चाहता था मैं चाहूं शराब पीऊं कोई ना बोले, मैं चाहूं जना करूं कोई ना बोले, मैं चाहूं जुआ खेलूं कोई ना बोले, मैं चाहूं शराब की महफिलें सजाऊं कोई ना बोले, मैं नमाज छोड़ दूं कोई
कोई न बोले। ठीक यही मामला इंडिया में अंग्रेज चाहते थे, हम जो चाहे करें कोई न बोले। यही मामला वहाबी देवबंदी बदअकीदा चाहते थे, माज़अल्लाह हम नबी को अपनी तरह कहें कोई न बोले। हम नबी के इल्मे गैब पे हमला करें कोई न बोले। हम औलियाए कराम की अजमत पे हमला करें कोई न बोले। हम नबी पे सलाम पढ़ने पे हमला आवर हो कोई न बोले। आला हजरत का कलम उठता है और कहते हैं तुम कौन रोक सकते हो। अहमद रजा के जिस्म में जब तक जान बाकी है तब तक याद रखना, ना अंग्रेजों की खैर है ना बदअकीदों की खैर है। किल के रसा है खंजरे खूनखार बरकबार, आदा से कह दो शोर मचाए नसर करे। साहब हजरत अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी है। अब इसे जरा सुनिएगा, दिल में जगह दीजिएगा। अर्ज करते हैं हुजूर, किताबों में रद बड़ा सख्त है, किताबों में रद बड़ा। और कुछ जुमले आज के शायर और खतीबों के लिए भी सुन लीजिए। जब कोई खतीब नहीं चलता तो आला हजरत के नाम पे चलता है, और जब चल जाता है तो कहता है मसलके आला हजरत थोड़ा सख्त है। कोई शायर नहीं चलता तो आला हजरत की मनकबत पढ़ के चल जाता है, और जब चल जाता है तो कहता है मसलके आला हजरत थोड़ा सख्त है। याद रखिएगा, हजरत अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी कहते हैं हुजूर आपकी किताबें पढ़कर बदअकीदे कहते हैं अहमद रजा ने बहुत सख्त लिखा है, किताबें रख देते हैं। हुजूर अगर सब लोग पढ़ते तो ज्यादा इस्लाह होती। आला हजरत की आंखों में आंसू आ गए। कहा नईमुद्दीन याद रखो, अगर मेरे हाथ में तलवार होती, तबीयत करती कि तलवार होती, तो मैं किसी गुस्ताखे नबी के सर को नहीं छोड़ता। लेकिन मैं क्या करूं, ये काम बस की नहीं है, लेकिन कलम मेरे बस का है। अहमद रजा इसलिए उन्हें सख्त लिखता है ताकि वो अहमद रजा को पढ़े तो मेरे नबी को गालियां देने के बजाय अहमद रजा को गालियां देने में लग जाए, ताकि इतनी देर कम से कम गुस्ताखिए मुस्तफ़ा से तो बचे रहे, गुस्ताखिए मुस्तफ़ा से तो बचे रहे। हजरात मैं कहना चाहूँगा, याद रखिएगा, आज हम लोग बदअकीदों की किताबें पढ़ लेते हैं, बदअकीदों की तकरीरें सुनते हैं। मैं आपसे कहूँगा मत सुनिए, उनकी किताबों को मत पढ़िए। मशहूर ताबई है हजरत अब्दुल्ला इब्ने शिरानी, आप जब उनका जिक्र पढ़ेंगे, हजरत अब्दुल्ला इब्ने शिरीन, जब आप उनका वाकया पढ़ेंगे, दो बदअकीदे उनके पास तशरीफ लाए। कहा हुजूर हम आपको कुछ हदीसें सुनाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा मैं सुनना नहीं चाहता हूँ। कहा हुजूर एक आयत सुन लीजिए। कहा मैं सुनना नहीं चाहता हूँ, या तो कहो मैं यहाँ से चला जाऊँ या तो तुम लोग यहाँ से चले जाओ। साहब जब वो चले गए तो हजरत के मुरीदों ने कहा हुजूर आयत सुनने की बात थी, हदीस सुनने की बात थी और अल्लाह का कलाम सुनने की बात थी, आप सुन लेते तो क्या होता। उन्होंने कहा तुझे मालूम है ये दोनों बदअकीदे थे, अगर ये हदीस सुनाते और अपना तर्जमा करते, कहीं उसी तर्जमे पे मेरा अमल हो जाता, मेरे दिल में बात बैठ जाती तो मेरा ईमान खत्म हो जाता। इसलिए मैंने उन्हें कहा न मुझे तुमसे हदीस सुननी है न आयत सुननी है, तुम्हारा मामला तुम्हें मुबारक हो और इश्क मुस्तफ़ा की दौलत हमें मुबारक हो। इसलिए मैं कहना चाहूँगा आशिक़े मुस्तफ़ा को सुनिए, आशिक़े मुस्तफ़ा को पढ़िए। जहाँ इश्क मुस्तफ़ा की दौलत ना हो याद रखिएगा उससे हमारा कोई रिश्ता नहीं है। करबला में इमाम हुसैन ने कहा था यजीदियों तुम्हें तुम्हारी दौलत मुबारक हो, हुसैन जान देगा मगर रसूलुल्लाह की शरीयत नहीं देगा। ठीक यही मामला इंडिया में आला हजरत के जमाने में आया। आला हजरत ने कहा याद रखना अंग्रेजों तुम्हारी हुकूमत बदल सकती है मगर नबी के नवासे रसूलुल्लाह का दिन नहीं बदल सकता है। ठीक यही मामला सरकार मुफ्ती आजम हिंद के जमाने में आया। उन्होंने कहा याद रखना तुम आज शुद्धिकरण की तहरीक चला रहे हो, आज नसबंदी करा रहे हो, याद रखना ये तुम्हारा खुद साख्ता दीन मिट जाएगा मगर तुम्हारी हुकूमत खत्म हो जाएगी।
रसूलुल्लाह की शरीयत कल भी बाकी थी, आज भी बाकी है। ठीक यही मामला हुजूर ताजुश शरिया के जमाने में आया तो हुजूर ताजुश शरिया ने भी कहा तुम चाहते हो शरीयत को बदलना और पार्लियामेंट में बिल लाना चाहते हो, तुम्हारी हुकूमत बदल जाएगी, मगर रसूलुल्लाह की शरीयत न कल बदली थी ना आज बदली है। जानते हैं क्यों? इंसान जिसे खुद बनाता है उसे बदल देता है। इंसान लाइट बनाता है, लाइट को बदल देता है। इंसान रोशनी, इंसान साहब कपड़ा बनाता है, कपड़े को बदल लेता है। इंसान मकान बनाता है, मकान को बदल लेता है, मगर ये आंखें रब बनाता है कोई जो आंख को बदल दे? साहब ये जिस्म रब बना रहा है कोई जो इस जिस्म को बदल दे? साहब सूरज को रब ने बनाया है कोई जो सूरज को बदल दे? चांद को खुदा ने बनाया है कोई जो चांद को बदल दे? ऐसे ही इस्लाम को इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह को के नजदीक अगर कोई मजहब है तो मजहब इस्लाम है। ला तब्दीला ले कलिमातिल्लाह, सारी दुनिया की जबान बदल सकती है मगर खुदा का कलाम कभी नहीं बदल सकता है। इस्लाम खुदा का बनाया हुआ दीन है, इसलिए ना वो कल बदला था ना आज बदला है ना कभी बदल सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे आला हजरत, आशिकाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। इसके सच्चे पासबान का नाम आला हजरत है। इसके सच्चे पासबान का नाम आला हजरत है। आज आप मदीने शरीफ में जाइए और जाकर के बाबू सलाम से दाखिल होइए। इसमें बहुत सारे लोग मदीना शरीफ गए होंगे। जब दाखिल होइएगा मज़ार शरीफ पर, आका के रोज़े पर, तो बाबू सलाम से दाखिल होना है। बाब दरवाजे को कहते हैं और सलाम समझ रहे हैं, यानी ये दरवाज़ा सलाम पढ़ने वाला है। अब क्या वहाबी, क्या देवबंदी, क्या राफजी, क्या कादियानी, जो भी जाता है सब खड़े होकर के वहाँ अदबन सलाम पढ़ रहा है और सलाम पढ़ते हुए जा रहा है। अब मुझे ठहर कर कहने दीजिए, जब ज़माना ने हमें रोका था उस वक्त जिसने कलम उठाया वो बरेली के अहमद रजा ने उठाया, हमारे ईमान और अकीदे की हिफाजत की। अब जरा सुनिएगा, मरना सबको है, मरना है कि नहीं मरना? मरना है ना भाई, सबको मरना है, कब्र में जाना है, बड़ा तरक्की याफ्ता जमाना है ना। जब कोई मसला फंसा डॉक्टर साहब ने फोन लगाया, हाँ डॉक्टर साहब ने फोन लगाया, मुफ्ती साहब बताइए ये मसला क्या है? हजरत ने फोन पे जवाब दे दिया। जब भी कोई मसला फंसा, रियाज कादरी साहब सलाम अलैकुम, ये मसला फंसा है क्या होगा? हजरत ने पूछकर जवाब दे दिया। जब मरने लगे तो कहा एक काम करना, कफन में मोबाइल भी दे देना, मुनकर नकीर कब्र में सवाल करेंगे, मुफ्ती साहब का नंबर डायल करूंगा, जवाब पूछ लूंगा। बच्चों ने कहा डॉक्टर साहब अक्ल खराब है, मोबाइल का नेटवर्क वहां काम करता है जहां ऑक्सीजन का जाना आना। कब्र की अंधेरी कोठरी में, आप कभी पहाड़ में आजमा कर देख लीजिए, कब्र की अंधेरी कोठरी में करोड़ों मन मिट्टी के नीचे ना ऑक्सीजन का जाना ना आना, वहां नेटवर्क काम नहीं करेगा। अब जहां सारी कंपनियों का नेटवर्क फेल हो जाए, अरे कुरान तू बता वहां कौन सा नेटवर्क काम करेगा? तो पहले मैं कुरान से जवाब दे दूं, वरना कल होकर कोई कहेगा ये सुन्नी मौलवी हैं, हवाई फायरिंग करके चले जाते हैं। अल्लाह कुरान में फरमाता है सारी दुनिया का रिश्ता उस वक्त तक है जब तक तुम्हारे जिस्म में जान बाकी है, मगर एक जात से रिश्ता ऐसा है जो जिस्म से रूह निकल जाए तो भी वो रिश्ता बाकी है। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, ये नबी है जो ईमान वालों के जान से भी ज्यादा करीब है। तो इसका जवाब बरेली से मिला। आए लोगों, जितने दोस्त हैं सबकी दोस्ती दुनिया में खत्म हो जाएगी, मगर तुम दुनिया से जाओ तो इस हाल में जाओ, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। ये अकीदा लेकर गया, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनी चुना तुम्हारे लिए, देहन में ज़ुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ
हाथ उठाकर बोल दे उठे भी वहां, और जोर से बोल दे उठे भी वहां तुम्हारे लिए। अब जब कब्र में जाना तो टेंशन मत लेना, अहमद रजा की जबान में पुकार लेना, या रसूल अल्लाह। खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर, बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में है। मैं कहता हूँ अरे कब्र में भी अगर अहमद रजा का इल्म तेरे पास है तो कब्र में भी तेरी मुश्किल आसान हो जाए, कब्र में भी तेरी मुश्किल आसान हो जाए। अब जरा सुनो सुनो, अल्लाह अल्लाह, कब्र में जब नबी आएंगे तो आशिक का चेहरा खिल जाएगा, आशिक का चेहरा खिल जाएगा। तब क्यों मेरे इमाम कहते हैं, क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शिफा शफ़ाअत है तुम्हारी, वाह वाह। कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी, वाह वाह। पेशे हक मुज़दा शफ़ाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे हम मुस्कुराते जाएंगे। आए इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। ये न कहना कि नबी हमारे हैं, बस एक बार कहना आका आप कह दें ये हमारा है, आका आप कह दें, आका आप कह दें ये हमारा है। आला हजरत यूं ही नहीं, हम सब आशिक हैं और आला हजरत इमाम इश्को मोहब्बत, आला हजरत इमाम इश्को मोहब्बत है। आशिक नबी की कब्र तक जाता, और से सुनिएगा, आशिक नबी की कब्र तक जाता है। और इमाम इश्को मोहब्बत तो है जब कब्र पे पहुंचता है तो नबी का दीदार आलमे बेदारी में कर लेता है, आलमे बेदारी में कर लेता है। अब जब कब्र की अंधेरी कोठरी है, कौन कहता है कि कब्र में अंधेरा होगा, मुस्तफ़ा होंगे तो सवेरा ही सवेरा होगा। साहब याद रखिए, जब सब ने कहा, और माशाअल्लाह आज भी लोग हमारे पढ़े लिखे डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर से कहते हैं माशाअल्लाह नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। आपसे मेरा एक सवाल है, कब्र में तीसरा सवाल होगा, मा कुंता तकुलु फी हक़्क़ि हाज़र रजुल, तुम दुनिया में इस नबी के बारे में क्या कहते थे। ये हाजा अरबी में जैसे इंग्लिश में दिस बुक यह किताब, ऐसे ही हाजा रजुलुन यह आदमी, ये हाजा करीब के लिए बोला जाता है। अब आपसे मैं कहना चाहूंगा, साहब जब करीब के लिए हाजा बोला जाता है तो कब्र में नबी आते हैं तभी तो बोला जाता है। अब सुनिएगा साहब, गैरों का अकीदा है हुजूर सिर्फ बशर है, हमारा अकीदा है हुजूर बशर भी हैं, हुजूर नूर भी हैं। ये अकीदा हमें किसने दिया? अहमद रजा ने। किसने दिया? हाथ उठाकर बोले किसने दिया? अहमद रजा ने ये अकीदा दिया। नबी नूर भी हैं, बशर भी हैं। अब जरा गौर से सुनिएगा, नबी बशर न होते तो हमें चलना कौन सिखाता, नबी बशर न होते पेट पे पत्थर बांधना कौन सिखाता, नबी बशर न होते दस्ते शफकत फेरना कौन सिखाता, और नबी नूर न होते तो हमारी कब्र में अंधेरे को मिटाने कौन आता, कौन आता? अल्लाह अल्लाह, ये नबी नूर है। अब सुनिए, नबी सिर्फ बशर होते तो बशर एक बार में एक ही जगह जाएगा, बशर एक बार में एक ही जगह जाएगा, लेकिन इसी बशर को नूर से जोड़ दिया जाए। अब अल्लामा साहब रियाज खां कादरी साहब है, अब इनको इस नूर से लाइट से जोड़ दिया जाए तो पूरी दुनिया इनका चेहरा देख रही है और पूरी दुनिया शहबाज रजा नूरी के कलाम को सुन रही है। अब ये एक बशर जब लाइट से टकराया है, अब एक बशर जब लाइट से टकराया है तो अल्लाह अल्लाह साहब फिर क्या पूछना है। एक बशर जब लाइट से टकराया है तो पूछिए मत, पूरी दुनिया में नजर आ रहा है। जो ही लाइट से कनेक्शन हुआ, अब ठहरिए, नबी सिर्फ बशर होते तो एक बार में फरिश्ते कहते ठहरो, नबी अभी पश्चिम की तरफ है, पूरब की तरफ देखेंगे तो सवाल होगा। ठहरो, नबी अभी दूसरी कब्र में है, तुम्हारी कब्र में आएंगे तो सवाल होगा। मगर ऐसा नहीं होता, एक ही बार में पूरब में
पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, करोड़ों कब्रों में एक ही बार में फरिश्ते पूछते हैं, मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ल रजुल, तुम दुनिया में इस नबी के बारे में क्या कहते थे। और करोड़ों कब्रों में एक ही बार नबी तशरीफ लाते हैं, नबी का चेहरा दिखाया जाता है, नबी का ये आना बता रहा है मेरा नबी सिर्फ बशर नहीं, मेरा नबी बशर भी है, मेरा नबी नूर भी है, नूर भी है। तभी तो मेरे इमाम ने कहा जो मुर्दा होगा वो कभी आएगा नहीं, जो मुर्दा होगा वो कभी, नबी का ये आना बता रहा है मेरा नबी 1450 बरस पहले भी जिंदा था और मेरा नबी आज भी जिंदा है। तभी तो मेरे इमाम ने कहा तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छिप जाने वाले, तू जिंदा है वल्लाह। अल्लाह अल्लाह, जब नबी का नूर कब्र में चमकेगा तो कितनी देर के लिए चमकेगा? 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट? क्या सूरज की तरह सुबह को चमके शाम को डूब जाए? क्या चांद की तरह शाम को चमके सुबह को डूब जाए? नहीं, ये नबी का नूर है, चमक गया। ए मेरे इमाम, ए मेरे आला हजरत, कितनी देर के लिए चमकेगा? तो दुनिया का कोई साइंटिस्ट, दुनिया का कोई इंसान जवाब नहीं दे रहा है, बरेली से मेरा रजा जवाब दे रहा है। कब्र में लहराएंगे ताहश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। ऐ लोगों याद रखना, नबी का नूर 1-2 घंटा के लिए नहीं, बल्कि जब तक मैदाने महशर कायम न हो, नबी के नूर से तेरी कब्र में उजाला ही उजाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। 50 मिनट तकरीर हो गई है ना? 5 मिनट और सुन लीजिए, इजाजत है? इजाजत है ना? हाँ माशाअल्लाह। इजाजत नहीं तो जबरदस्ती तकरीर करनी भी नहीं चाहिए, है ना? इसलिए सुन लीजिए, मैं ये अर्ज कर रहा था अल्लाह अल्लाह, इमाम कहाँ नहीं है, इमाम मेरे कहाँ नहीं है। सुनिएगा जरा गौर से साहब, इमाम की अजमत, मेरे इमाम जब आलिम की जरूरत पड़ी इमाम के करीब पहुंच गया, साहब मुफ्ती को जरूरत पड़ी इमाम के करीब पहुंच गया। एक शख्स आका के इमाम इश्क व मोहब्बत के करीब पहुंचे। सुनिएगा गौर से, पहुंचने के बाद कहा हुजूर, माँ का रुतबा बड़ा है या बाप का रुतबा? सुनिएगा गौर से, आला हजरत का जवाब सुनिए, क्या जवाब दिया आला हजरत ने? लिखा, सुनो, अदब मोहब्बत माँ से ज्यादा करो और अदब बाप का ज्यादा करो, इसलिए कि तेरा बाप तेरा भी हाकिम है, तेरी माँ का भी हाकिम है। और समझ रहे हैं मेरी बात? आला हजरत जिस मैदान में किसी ने पूछा हुजूर सूद हराम है, कहा हुजूर जुआ हराम है, कहा हुजूर जो नाच गाना बजा करके पैसा कमाता हो, कहा उसके यहाँ खाना भी हराम है, कहा हुजूर जो शराब बेचता हो, कहा उसकी कमाई हराम है। समझ रहे हैं मेरी बात? आला हजरत ने हर मोड़ पे रहनुमाई की। कहा हुजूर जो शादी में डिमांड करता हो, कहा ये हराम है, हराम है। हम अहमद रजा को पढ़ते नहीं, हम लोगों ने अहमद रजा को लाठी मार समझा है। समझ रहे मेरी बात? लोग समझते हैं अहमद रजा एक तलवार है, बस तलवार उठाइए, हट देवबंदी तेरी सर कलम कर देंगे, हट वहाबी तेरे सर को कलम कर देंगे। मैं कहता हूं नहीं, इनको बैठाइए और इन्हें समझाइए, तुमने अहमद रजा को सही से समझा नहीं है। अरे इश्क मोहब्बत के चिराग का नाम अहमद रजा है। अगर अहमद रजा से इश्क मोहब्बत का चिराग लेकर मस्जिद तक पहुंचोगे और सजदा करके जब तहियात तशहुद में बैठोगे और तहियात पढ़ोगे, तो एक तरफ सजदा भी मकबूल होगा और एक तरफ नबी की बारगाह में पढ़ोगे अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, तो तेरा सलाम भी मकबूल होगा। मेरी बात? नमाज में पढ़ते हैं ना अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। अब कोई कह दे कि सलाम पढ़ना हराम, तो कहिए तो फिर नमाज में सलाम पढ़ना काहे जायज है? इसलिए साहब मैं उधर जाना नहीं चाहता, टेंशन मत लीजिए। पूछा उसने हुजूर अदब माँ का मोहब्बत माँ से ज्यादा करें, ठीक है, माँ बाप में झगड़ा हो जाए तो आला हजरत ने कहा तुम किसी की तरफदारी मत करो,
क्या कहा आला हजरत ने? तुम किसी की तरफदारी मत करो, अगर बाप हाथ उठा दे तो पीठ को माँ के तरफ से बढ़ा दो और दोनों को राजी करो, दोनों को राजी करो। कहा हुजूर कमाएं तो क्या करें? कहा कमाना 100 रुपए कमाना तो 75 माँ को देना और 25 बाप को देना। कहा हुजूर आगे, कहा फिर कमाना तो बीवी बच्चों को देना। तेरी कमाई में पहला हक तुम्हारी माँ का है, माँ को कभी नाराज न करना। आज हम लोगों के पास इल्म का तकब्बुर है, इल्म का गुरूर है। हम लोग आज ट्रेंड चला हुआ है, लोग बीवी की बातों को माँ की बात पर तरजीह देते हैं। आला हजरत से किसी ने पूछा, कहा ना माँ की फरमा बरदारी पहले है और बीवी की फरमा बरदारी बाद में है, बीवी की मोहब्बत बाद में है, पहले माँ का हक है। मगर आज मेरी कौम का नौजवान माँ से कहता है मेरी बीवी ने कहा इसलिए मैंने आपकी बात को नहीं माना, बीवी कह रही थी उसकी बात को मान लिया। माँ आज उसकी बात मान ले, कल तू जो कहेगी हम कर लेंगे ना। बीवी से समझाना जब तक माँ जिंदा है पहले माँ की मानेंगे फिर तुम्हारी भी मानेंगे, हम तुम्हारी भी मानेंगे मगर पहले माँ की मानेंगे। ए मेरी कौम की शह के शहजादों, अल्लाह के नबी के फरमान को आला हजरत ने आगे बढ़ाया और लोगों को बताया कि मर्द की कमाई में पहला हक उसकी माँ का है। जब कमाना तो सबसे पहले माँ और बाप की खिदमत करना, फिर बीवी बच्चों की खिदमत करना। मगर आह अफसोस, आज हमारी कौम के लोग, आज हमारी कौम के नौजवान साहब कमाते हैं और बूढ़ी माँ मांग दे तो कहते हैं बीवी बच्चों से बचेगा तब ना हम आपको देंगे। मैं अपनी कौम के शहजादों से कहूंगा ना, कभी ऐसी बात न कहना, बल्कि माँ से कहना माँ फिक्र न करना, इसलिए कि जब मुझे जरूरत थी तो तूने कभी ना नहीं कहा। बता आज तुम कहते हो बचेगा तब हम माँ को देंगे, क्या तुम्हारी माँ ने भी खाना बनाने के बाद कहा था पहले मैं खाऊंगी बचेगा तो तू खाना? क्या तेरे बाप ने पैसा कमाने के बाद कहा था पहले मैं अपनी जरूरत पूरी करूंगा बाद में तेरी पूरी होगी? नहीं, तेरे बाप ने पैसा कमाने के बाद कहा था ए मेरे शहजादे पढ़, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, बता क्या बनना है, मेरी सारी कमाई तेरे लिए है, ये जमीनों जायदाद तेरे लिए है, सब तेरी मोहब्बत में कुर्बान है। माँ कहती है बेटा टेंशन न ले, अगर बाबा से पूरी न हुई ना तो मैं कान की बाली बेच दूंगी, मैं पाँव की पायल बेच दूंगी। आज मैं अपनी कौम के शहजादों से कहना चाहूंगा जिस माँ बाप ने सारी दौलत को तेरी कदमों में कुर्बान कर दिया, अपनी गुर्बती की फिक्र न की, अपने बुढ़ापे की फिक्र न की, आज वही माँ बाप जब बुढ़ापे की मंजिल को पहुंच गए उनके बाजुओं की ताकत खत्म हो गई, उनके पाँव की सलाहियत खत्म हो गई, तो आज तू उनसे कहता है बचेगा तो दूंगा ना। यही वजह है आज हम इंजीनियर डॉक्टर प्रोफेसर बनकर आली मौलाना बनकर भी कामयाब नहीं है, इसलिए कि हमारे पास सारी चीजें हैं मगर माँ बाप की दुआएं नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा आज के इस जलसे से सुल्तान रजा का ये पैगाम लेकर के जाइए कि आज के बाद हम इंडिया में हो, विदेश में हो, परदेश में हो, जब कमाएंगे तो सबसे पहले माँ को फोन लगाएंगे, माँ बता तुझे कितने पैसे की जरूरत है, अब्बा बताइए कितने पैसे की जरूरत है। तेरी माँ मुस्कुराएगी, तेरा बाप मुस्कुराएगा, तेरे माँ बाप तुझसे कहेंगे फिक्र न कर बेटा, पहले अपनी बीवी को देख लेना, अपने बच्चों को देख लेना, बच्चे तो फिर मेरे लिए भेज देना। जब सारी दुनिया तेरी दौलत खाकर सो जाती है, तेरी कमाई खाकर तेरी बीवी बच्चे दोस्त सो जाते हैं, तेरी माँ रात की तन्हाई में आंचल फैला कर दुआ करती है मौला मेरे बेटे की कमाई में बरकत दे, मेरी औलादों की कमाई में बरकत दे। कसम खुदा की मेरी कौम के नौजवानों, जिस दिन तुमने आका के इस फरमान पर अमल कर लिया और कमा कर सबसे पहले माँ की खिदमत की, इम साल तू लाखपति है, अगले साल माँ की दुआ से करोड़पति हो जाएगा। इम साल तू करोड़पति है, अगले साल माँ बाप की दुआ से अरबपति हो जाएगा। इसलिए आज के बाद कमाना तो सबसे पहले माँ बाप की खिदमत करना। किसकी खिदमत करेंगे सबसे पहले?
माँ बाप की माशाअल्लाह बड़े समझदार लोग हैं। शराब से दूर रहना, चरस अफीम गांजा न पीना। अगर तुमसे तुम्हारा कोई साथी कहे चल आज कॉलेज की दुनिया में बर्थडे पार्टी में, शादी की पार्टी में शराब पीते हैं, कहना हम अहमद रजा के मानने वाले हैं। आला हजरत ने बदअकीदों के साथ भी बैठना मना फरमाया और शराबियों के साथ भी बैठने से मना फरमाया, जुआरियों के साथ भी बैठने से मना फरमाया, पापियों के साथ भी बैठने से मना फरमाया। अल्लाह के नबी ने शराब पीना भी हराम फरमाया है और शराब पिलाना भी हराम फरमाया है। हम मुसलमान हैं, न शराब पिएंगे न शराब किसी को। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, इस्लाम में चरस पीना हराम, इस्लाम में स्मोकिंग करना हराम। और मेरी कौम के नौजवानों सुनो, सिगरेट पीना हराम नहीं है मगर ये अदब के खिलाफ। कभी कॉलेज में, कभी अपने घर में न पीना। और याद रखना, खूब जिंदगी में इन बातों को याद रखना, ये मेरे आला हजरत हैं, मेरे इमाम हैं, आखिरी वक्त है। मेरे इमाम अपने मानने वालों को वसीयत कर रहे हैं, ऐ मेरे मानने वालों सुनो, तुम रसूलुल्लाह की भोली भेड़े हो। भेड़ ये तुम्हारे इर्द गिर्द है, इर्द गिर्द है, ये तुम्हारे ईमान को लूटना चाहते हैं। ये जितने वहाबी, देवबंदी, राफजी, खारजी, नासिबी, चकरालवी, ये जितने गांधीवादी, ये सब हैं तुम्हारा ईमान लूटना चाहते हैं। तुम इनसे अपने ईमान की हिफाजत करना, उनके साथ मत उठना, उनके साथ मत बैठना, उनके साथ नमाजें न पढ़ना, उनसे हमेशा अलग रहना। ईमान वालों के साथ तुम्हारा रिश्ता हो, रसूलुल्लाह से प्यार करने वालों के साथ तुम्हारा रिश्ता हो। सुनो, मैंने जो बातें तुम तक पहुंचाई ये मेरे मानने वालों तक पहुंचा देना और उनसे कहना कि वो माने भी अमल भी करे। और याद रखना, तुम्हारा कोई करीबी कितना हो करीबी हो, अगर वो रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखियां करने वाला है, अल्लाह रसूल का नहीं है, तो वो तुम्हारा नहीं है, उससे कोई रिश्ता कायम न करना। याद रखना, मुस्तफा जाने रहमत खुदा की नूर है, उनसे नूर सहाबा को पहुंचा, सहाबा से नूर ताबई को पहुंचा, ताबई से नूर तबे ताबई को पहुंचा, तबे ताबई से नूर अइम्मे मुज्तहिदीन को पहुंचा, उनसे नूर हमको पहुंचा और हम तक जो पहुंचा हमने तुम तक पहुंचा दिया। तुम्हारी जिम्मेदारी है अगलों तक पहुंचाना। मेरा कोई कितना हूं बड़ा करीबी हो, याद रखना, जो रसूलुल्लाह का नहीं है वो हमारा नहीं है। जब इंसान आला हजरत के उसूल के मुताबिक जिंदगी गुजारता है तो उसके ईमान की हिफाजत, अकीदे की हिफाजत, इखलाक की हिफाजत, किरदार की हिफाजत, साहब वो पूरी गुनाहों से बचता है और सारी जगह पे महफूज होता है। जब मरता है, कब्र में जाता है, तो फरिश्ते उसके चेहरे को देखकर कहते हैं, फरिश्तों क्या पूछते हो, चेहरा बता रहा है, रसूलुल्लाह का गुलाम आया, गुलाम आया है। तभी तो आला हजरत का इंतकाल हुआ तो शामी बुजुर्ग ने ख्वाब में देखा कि एक तरफ आका बैठे हैं और एक तरफ हजरत अबू बकर और उमर बैठे हैं, किसी का इंतजार हो रहा है। पूछा, सरकार किसका इंतजार हो रहा है? कहा, बरेली के अहमद रजा का इंतजार हो रहा है। कहा, हुजूर ये बरेली कहाँ है? कहा, इंडिया में है। आंख खुली और इंडिया पहुंचे, लोगों ने बताया उनका विसाल हो गया है। जब टाइम दिन घड़ी मिलाई तो पता चला उसी दिन आला हजरत विसाल फरमाए, दफन हुए, जिस वक्त अल्लाह के नबी उनका इंतजार कर रहे थे। इसलिए आला हजरत ने लिखा, मोमिन है वो जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से, ताजीम भी करता है नजदी तो मरे दिल से। सुबह तैबा में हुई, बटता है बारा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, नूरे दिन दूना तेरा, दे डाल सदका नूर का। अहमद रजा हमारा सभी को पसंद है, जिसको नहीं पसंद वो तो देवबंद है। सबुन से जलने वालों के गुल हो गए चराग, अहमद रजा की शमा
शम्मा फिरोजा है आज भी, वादी रजा की कूहे हिमाला रजा का है, जिस सिमत देखिए वो इलाका रजा का है। गैरों ने तो लिखा है बहुत इल्म दीन पर, जो कुछ भी इस सदी में है तन्हा रजा का है। इसलिए अकीदे की हिफाजत चाहिए, अहमद रजा के पास चलिए। इल्म हदीस में कमाल देखना हो, अहमद रजा के पास चलिए। आपको तरीकत में कमाल चाहिए, अहमद रजा के पास चलिए। जिंदगी में इस्लाह चाहिए, अहमद रजा के पास चलिए। ऐ अहमद रजा, आप ओ शम्ए दीने मुस्तफ़ा है, जिसने अंधेरे में वो रोशनी उस रोशनी को जन्म दिया और इश्क मोहब्बत के चिराग को जलाया कि आज हर घर अहमद रजा के इल्म के चिराग से, इश्क के चिराग से, किरदार के चिराग से, इखलाक के चिराग से रोशन है। और जमाना कह रहा है, ऐ अहमद रजा तुम्हारी तुरबत को सलाम, तुम्हारी हिम्मत को सलाम। तावनु अलल बिर्रे वत्तक़वा ला तावनु अलल इस्मे वल उद्वान। भलाई और नेकी के कामों में लोगों की मदद कीजिए और बुराई के काम में लोगों की मदद मत कीजिए। दुनिया आखिरत को कामयाबो कामरान कीजिए। पूरा मजमा मिलकर पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।